आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, गुरु ज्ञान के श्रवण और मनन से जब परमार्थ मार्ग की सारी शंकाएं भाग जाती हैं, तब इसी परमार्थ को मन में ठहरा लिया जाता है और लक्ष्य मिलने पर, निशाना प्राप्त करने पर मन इसमें ठहर भी जाता है। निराकार परमात्मा पर मन का ध्यान जब इस प्रकार लगने लगता है जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की लौ हो या तैल धारा पड़ रही हो, तो इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। यह अवस्था जब जीवन में आवश्यक काम करते करते भी रहने लगती है, तो हाथ में काम मन में राम रहने लगते हैं। कहते हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। इसी अवस्था की बड़ी निराली शक्ति यह है कि हमने अपने मन में जन्म जन्मांतरों के कर्मों के जो कूड़े करकट इकट्ठे कर रखे हैं, वे सब इससे नष्ट हो रहे हैं। माया मिश्रित ज्ञान निर्मल होने लगा है। स्वरूप ज्ञान अर्थात साक्षात्कार या ब्रह्मानुभूत प्रत्यक्ष आ खड़ा होता है, जिसे देखते ही कार्य सहित माया मर जाती है। इस सहज समाधि में रहते रहते अब समस्त वासना का जाल नष्ट हो चुका है। पूरे पाप के ढेर भी जलकर राख हो गए हैं। ऐसी उदार अवस्था आने से पहले यदि किसी को ब्रह्म का ज्ञान हुआ भी है, तो उसे परोक्ष ज्ञान ही समझना चाहिए। परंतु यह अपरोक्ष ज्ञान, वृत्ति ज्ञान या स्वरूप ज्ञान जब किसी को होता है, तब उसके लिए संसार का मूल कारण अविद्या भी जलकर खाक हो जाती है। जैसे काई को हटा देने पर निर्मल जल चमक उठता है, उसी प्रकार अविद्या और उसके कार्य जीव भाव समाप्त होते ही ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति हो जाती है। साध संगत जी, दर्पण ठोस होता है, उसके अंदर तिल धरने की भी कहीं जगह नहीं होती, परंतु उसी के अंदर चांद सितारों सहित लंबा चौड़ा आकाश असत्य रूप से दिखा करता है। इसी प्रकार यह सच्चिदानंद निराकार तत्व भी सब जगह ठसाठस भरा पड़ा है, शिला की तरह ठोस है और तिनका तक भी रखने के लिए कोई छेद इसमें नहीं है। परंतु इस जादूगरनी माया के प्रताप से अनेक नामों और रूपों सहित यह जगत इसमें असत्य रूप से दिखा करता है, जो इस निराकार ब्रह्म में भ्रम से प्रतीत हो रहा है। दर्पण के अंदर अनंत आकाश को देखते हुए भी जैसे हम दर्पण की निर्मलता को भी जानते रहते हैं और उस प्रतिबिंब को देखते हुए भी सच्चा नहीं समझते, उसी प्रकार निरंकार के अंदर अनंत जगत को देखते हुए भी उसकी निर्मलता अगर हमारे मन पर चढ़ जाए, निरंकार की इस निर्मलता के चार छींटे भी मन पर पड़ जाएं और मन को इसी तत्व की महादीक्षा मिल जाए, मन इसी तत्व में रम जाए और बाहरी दर्शन से विश्वास उठ जाए, तो समझिए कि आरोपित चीजें हट गईं और अनारोपित स्वरूप तत्व हाथ लग गया है। यह ज्ञान ही सुख शांति को देने वाला है। इसके जाने बिना सर्वत्र दुख ही दुख है। अतः तुलसी के शब्दों में जाहु विलंबन कीजिए, लीजिए उपदेश, बीज मंत्र जापिए जाहि, जाहि जपत महेश। अर्थात ब्रह्म दर्शन करके जब कोई इस प्रभु से नाता जोड़ लेता है, अपना अटूट संबंध बना लेता है, देह का अध्यास खत्म कर लेता है, तो पर्वत से गिरने पर भी प्रहलाद की तरह विचलित नहीं होता।
साध संगत जी हर कर्म को प्रभु की शक्ति से होता देखता है। कर्तापन का अहंकार भी जिसे नहीं होता, ऐसा ब्रह्मज्ञानी सहज अवस्था को प्राप्त करके मिलनानंद में मस्त रहा करता है। यह अवस्था प्राप्त करके व्यक्ति सांसारिक सुख दुख से ऊपर हो जाता है। फिर तो बिना परिश्रम के ही उसे निरंतर ब्रह्म सुख मिलता रहता है। बोझा उठाने वाला व्यक्ति जब अपने सिर से बोझ को उतार कर फेंक देता है, उस समय उसे जैसा विश्राम और शांति मिलती है, वैसा ही सुख और शांति का अनुभव सहज अवस्था में संत को हुआ करता है। निराकार ब्रह्म में जिनका ध्यान लगा रहता है, जो सब साकारों को भी निराकार का रूप एवं सद्गुरु का रूप समझकर आत्म भाव से ही प्रेम करता है, उसका ध्यान संसार की खटपट से भी नहीं हटता। उनकी मुदिता और मुस्कान अपने प्रिय को सर्वत्र देखते हुए सदैव बनी रहती है। यह बात दूसरी है कि लोकाचार के कारण किसी शोक के समय में वे अपनी मुस्कान छिपा लेते हैं। कुरुक्षेत्र के महाभारत में जहां 18 अक्षौहिणी दल मरने मारने को खड़ा था, अर्जुन के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। शरीर कांपने लगा था, पसीना छूट रहा था, यहाँ तक कि गांडीव धनुष भी हाथ से गिर गया था। परंतु वहां ब्रह्मनिष्ठ अवस्था में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। प्रसन्नो भारत इसका प्रमाण है। उसी तरह ब्रह्म दर्शन की अवस्था को प्राप्त कर वह व्यक्ति शरीर को सुख दुख भोगने देता है, परंतु मन से ब्रह्मानंद को चखता रहता है। माया के जो विषय उसके ब्रह्मानंद में बाधा डालते हैं, उनसे तो वह ऐसा लापरवाह हो जाता है जैसे कोई सती होने वाली नारी श्रृंगार से। आवश्यक विषयों का भोग भी वह अनासक्त होकर शांत भाव से करता है। ब्रह्म ज्ञान का आनंद लेने पर दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया। मैं अपने अविनाशी आत्म तत्व निरंकार को ठीक ठीक समझ गया हूँ। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मुझे स्पष्ट रूप से ब्रह्मानंद रूपी समुद्र दिख पड़ा है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मुझे कोई भी सांसारिक दुख दिखता नहीं है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मेरा अज्ञान जो सब दुखों का मूल था नष्ट हो गया है। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मेरे समान धन्य आज कौन निकलेगा। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं बार बार धन्य हूँ, क्योंकि आज मेरे पुण्यों के वृक्ष एक साथ ही फल पड़े हैं। मैं आनंद के हिंडोले में झूल रहा हूँ। मुझे मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु, शास्त्र ज्ञान और आनंद सभी धन्य हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण आत्मिक शांति रूप यह परमानंद मुझे प्राप्त हुआ है। इनकी महिमा गाने के लिए मैं शब्दों को कहां से लाऊं। सरस्वती वाणी में इतनी शक्ति कहां कि मेरे सद्गुरु और मेरे आनंद का वर्णन कर सके। ऐसे आनंदमयी रहनी और ऐसे विचार सहज अवस्था को प्राप्त संतों के होते हैं। सहज अवस्था की इसी रहनी के आनंद का वर्णन करते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि संतो सहज समाधि भली, साई ते मिलन भयो जा, दिन ते सुरत न अनत चली, आँख न मुंदू कान न रुंधू, काया नष्ट न धारू, खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारू। कहूँ सो नाम सुनू सो सिमरन, जो कछु करूँ सो पूजा, गृह उजाड़ कर गृह उजाड़ एक कर जानो, भाव न आनो दूजा। जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो करूं कछु सो सेवा, जब जो सोऊं तो करूं दंडवत, पूजो और न देवा। शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन बचन को त्यागी, उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन्मनी रहनी, जो प्रगट कर गाई, सुख दुख से पर एक परम सुख, तामय रहो समाई।
साध संगत जी, यह सहज अवस्था प्राप्त करना ही निरंकारी दर्शन का लक्ष्य है। सद्गुरु की कृपा से यही प्रेमा भक्ति में परिणित हो जाती है। इस प्रकार सहज अवस्था में रहने वाले संतों का प्रत्येक कर्म पूजा बन जाता है और किसी कर्म अथवा माया का लेप उन्हें नहीं लगता है। वे जल में कमल की भांति रहते हैं। साध संगत जी, ब्रह्म दर्शन की अवस्था के आनंद को संक्षेप में समझने के लिए यह कहना उचित होगा कि जैसे एक नदी में लकड़ी के दो टुकड़े बहे जा रहे हैं। एक सोचता है मैं नदी के साथ साथ चल रहा हूँ, मेरी गति नदी की गति से कम नहीं, मेरी कोई शक्ति है, तभी तो पानी ने मुझे अपने सिर पर बैठा रखा है, मैं इस सम्मान का अधिकारी हूँ, तभी तो यह मिला है। लकड़ी का दूसरा टुकड़ा यह सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं, इस जल ने ही मुझे पैदा किया, इसी से पोषित किया और अब भी इसी ने कृपा कर अपनी गोद में स्थान दिया है। यह ही जहाँ ले जाएगा, जैसे ले जाएगा वैसे ही बहना है। दोनों की वाह स्थिति एक सी है। एक अहंकार में चल रहा है, दूसरा ज्ञान में तरा जा रहा है। यही अज्ञान जन्य अहंकार से चिंतित है। एक अज्ञान जन्य अहंकार से चिंतित है और दूसरा सहज अवस्था से आनंदित है। सहज अवस्था का यह अलौकिक आनंद प्राप्त कर जीवन मुक्त संत युग पुरुष की भांति कह उठता है कि पूरा मुर्शद मिलिया मैनू, आना जाना मुक गया, सहज अवस्था होई प्राप्त, नष्ट कष्ट उठाना मुक गया। बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी।